तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि एनईपी का जो पेपर हुआ था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो वो जो है जरूर शेयर कर दिया जाए। तो मुझे एक्चुअली कल एक स्टूडेंट से ये पेपर मिला और बड़ी मुश्किल से भी मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरे तक ये पेपर पहुँचाया। उनके लिए अलग से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा, ये पेपर जो है ना एक्चुअली आपके सितंबर 2022 के हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, क्योंकि सितंबर में ही चले थे। जैसे इन दिनों आपके अगस्त और सितंबर में चल रहे हैं, तो सितंबर में चले थे, है ना। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करना है। उसको जो है उसकी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखनी है। उस प्लेलिस्ट में बीकॉम के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो भी मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और अदर यूनिवर्सिटीज़ के, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का पेपर भी हो गया, आपका होने वाला है ना। इसके बाद आपका पेपर होगा मेरे ख्याल से आपका शायद फर्स्ट एंड हेल्थ का भी पेपर होगा। तो आप फर्स्ट एंड हेल्थ की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें 10-12 वीडियो आपको मिलेंगी। और प्रीवियस ईयर सॉल्व मेरा एक क्वेश्चन पेपर बीए का भी सेट सॉल्व करवा रखा है और बीकॉम और बीएससी का भी सॉल्व करवा रखा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, ये वाला पेपर मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो आपके आए थे, है ना। क्या क्या क्वेश्चंस थे उसको हम देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सेकंड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम को समझाइए। थर्ड, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन क्या है। फोर्थ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या है। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। एकाधिकार और अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी कोई एनईपी 2020 के अंतर्गत स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बीकॉम के, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन दी कॉस्ट आउटपुट रिलेशन ड्यूरिंग शॉर्ट रन। अल्पकाल में लागत उत्पादन संबंध को समझाइए। 7, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। बाजार संरचना क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। 8th है आपका क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। आर्थिक लगान और ठेके की लगान में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए आते हैं, देखिए बड़े ही अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे मेन पार्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड फीचर्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और विशेषताओं को समझाइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है, तो ज़रूर जो है याद करके जाना चाहिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। मांग की लोच क्या है, इसके प्रकार और इसे प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द लॉ ऑफ रिटर्न टू रिटर्न। डिस्कस द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। पैमाने के प्रतिफल के नियम की विवेचना कीजिए, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। 12, एक्सप्लेन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। कुल स्थिर कुल लागत,
स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत को समझाइए। 13. एक्सप्लेन द टर्म वेजेस। हाउ आर वेजेस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मजदूरी शब्द का अर्थ समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉमन ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। घूम फिर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक बार परफेक्ट कंपटीशन पूछ रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आगे के साल में आपसे पूछ सकते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इनपरफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। आगे ये भी पूछ सकते हैं आगे के ईयर में आपसे कि मोनोपोली में प्राइस इनपरफेक्ट आप मूल्य निर्धारण किस प्रकार करेंगे, है ना, मोनोपोली की कंडीशन में। और अगला जो आता है आपका ओलिगोपोली है आपके सिलेबस में। ये मार्केट की जो कुछ सिचुएशन है पूछना यही है, 4-5 कंडीशन है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना उनकी आप स्टडी जरूर करिएगा। ठीक है व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जैसी आपको वीडियो मिले, और उन्हें भी इसी बात का मैसेज दीजिएगा। और आपको भी मैं सभी बच्चों को यही मैसेज दे रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक्स की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो है, ये मेनली कॉमर्स की। तो आप कॉमर्स के लिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको को करिकुलर पेपर पढ़ना है, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, तो आप उसमें पढ़िएगा। मेरी 10-11 वीडियो हैं। पिछले साल ज़्यादा मुझे समय नहीं मिल पाया था तो 10-12 वीडियो बनाई थी, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका बीए की भी बुकलेट सॉल्व कर दी थी, और बीकॉम और बीएससी वाली भी बुकलेट मैंने सॉल्व कर दी थी फर्स्ट एड हेल्थ की। तो वो 200 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी सॉल्व हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट आपको देखना है। माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। कम से कम 25 से ज़्यादा माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर जो है वो उसमें सॉल्व हैं। अब मैं अनसोल्ड पेपर जो है उसमें मैंने ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।